नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जुहम रुबा। मुंसिफ जौहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नजर डालेंगे झारखंड स्टेट की तमाम बड़ी खबरों पर, लेकिन आगाज करेंगे ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ। चंपई सोरेन का बड़ा ऐलान, अबू आवास के तहत झारखंड सरकार 20 लाख परिवारों को देगी घर। चंपई सोरेन सरकार किसानों पर मेहरबान, केसीसी लोन पर अब नहीं लगेगा ब्याज, 8 लाख किसानों को मिलेगा इसका फायदा। गोमिया के चतरोचड्डी इलाके में नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़, चंचलदा का दस्ता कर रहा क्रॉस फायरिंग। झारखंड सरकार ने फिर लिया बड़ा एक्शन, 1.5 दर्जन आईएएस अधिकारियों का कर दिया तबादला। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज झारखंड के सीएम चंपई सोरेन दुमका पहुंचे। इस दौरान अबू आवास के लाभुकों के बीच में स्वीकृति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 2027 तक झारखंड के 20 लाख लाभुकों को अबू आवास मिलेगा। इस योजना में बिचौलियों की नहीं चलेगी, तो वहीं शिकायत मिलने पर सीधी कार्रवाई भी होगी। दुमका के विजयपुर में आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया और साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। चंपई सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया, भाजपा ने यहां की जनता को धोखा दिया। काफी प्रतिकूल परिस्थितियों में हेमंत सोरेन ने राज्य की बागडोर संभाली थी। उनकी तमाम योजनाओं को ये सरकार जन जन तक पहुंचाएगी। आज हम लोग ये जो कार्यक्रम है, ये जो झारखंड प्रदेश में अबू आवास क्यों लाना पड़ा, बड़ा जोर से हम लोग सुनते थे। पूरा देशवासी या प्रदेशवासी पीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास, और वो कहते थे भाजपा वालों ने, या देश में जो आज केंद्र सरकार का महाराजा जो बैठे हैं, ये कहते कि सभी को 22 तक हमें सबको मकान दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। झारखंड के साथ, इस प्रदेश के साथ ये धोखा दिया गया। जब से हेमंत बाबू का सरकार बना और हेमंत बाबू का नेतृत्व में हम लोग जनादेश भी प्राप्त किया है। जब सरकार बनाने के साथ आप सबों ने जानते हैं क्या स्थिति थी। पूरा कोरोना से प्रभावित था इस राज्य भी, देश भी, विश्व भी, और 2 साल तक हम लोग एक दूसरे से नहीं मिलते थे। उस समय भी हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता का कुशल नेतृत्व दिया। जो डबल इंजन का सरकार ऐसा दयनीय स्थिति करके गया, कोई हॉस्पिटल में राज्य के अंदर में एक भी वेंटिलेटर नहीं था। ऐसा परिस्थिति में सरकार हेमंत बाबू ने ऐसा बेहतर काम किया, चाहे राज्य की जनता, चाहे दूसरे राज्य।
तो वहीं झारखंड सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक केसीसी लोन लेने वाले किसानों को अब ब्याज नहीं देना होगा। हालांकि ये सुविधा उन्हीं किसानों को मिलेगी जो अपना लोन हर साल 31 मार्च तक चुका देंगे। सरकार के इस कदम से राज्य के करीब 8 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। केसीसी लोन का ब्याज चुकाने के लिए राज्य सरकार ने 25 करोड़ रुपए का आवंटन किया। राशि किसानों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भेजी जाएगी। किसानों को केसीसी ऋण लेकर खेती को बढ़ावा देने और लगातार सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार किसानों पर आर्थिक बोझ कम करना चाह रही थी। इसीलिए कृषि विभाग की ओर से केसीसी ऋण पर बचे 1% ब्याज को भी अपने से वहन करने का निर्णय लिया गया। तो वहीं झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन लगातार कई फैसले ले रहे हैं। इसी कड़ी में अब सरकार ने 1.5 दर्जन आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। इन अधिकारियों में कई जिलों के उपायुक्त भी शामिल हैं। कुछ वरीय अधिकारियों को अन्य विभागों का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। प्रशासन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। तो वहीं जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की योजनाओं को लेकर विधायक, जनप्रतिनिधि, मुखिया, पार्षद, एसएसपी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें 3 महीने के पूर्व दिए गए दिशा निर्देशों पर कितनी योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, इसकी समीक्षा की गई। साथ ही सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि पिछली बार दिए गए निर्देशों के बावजूद भी कुछ क्षेत्रों में सड़कें और पेयजल का कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिसको लेकर 20 फरवरी तक अब उस कार्य को आरंभ करने का दिशा निर्देश दिया गया है। तो वहीं जमशेदपुर के पोटका विधायक संजीव सरदार ने सड़क का शिलान्यास किया। इसके साथ ही ग्रामीणों में खुशी भी दिखाई दी। विधायक संजीव सरदार के अनुशंसा पर झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना मद अंतर्गत स्वीकृत पोटका प्रखंड अंतर्गत गांव गोडग्राम, नरसिंह चौक से धाकती कोड़ा, सहार कुटू और साथ ही पांडवा कोचा तक पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसमें स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। तो वहीं बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड चतरोचड्डी थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच आज कई घंटों तक क्रॉस फायरिंग चली। एसपी प्रियदर्शी आलोक ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग चल रही थी। हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे थे और ये मुठभेड़ का मामला है। पुलिस की मदद के लिए पर्याप्त संख्या में टीम को मौके पर भेज दिया गया। एसपी ने आगे बताया कि गोमिया प्रखंड स्थित चट्टे पंचायत में गिधौनी जंगल के चैताड़ और साथ ही डंडरा के बीच में यह मुठभेड़ चल रही थी। एरिया कमांडर कुंवर माझी और जोनल कमांडर बिरसेन उर्फ काना उर्फ चंचल दा का दस्ता है, जिसके साथ ही मुठभेड़ हो रही है। जिला पुलिस और साथ ही सीआरपीएफ 26वीं बटालियन के साथ मुठभेड़ हो रही है। पहले मानगू के ही दाईगुट्टू में कृष्णा रोड पे 2 पक्षों के बीच मारपीट और गोली चलाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर पुलिस द्वारा जब घटनास्थल पर पहुंचा गया तो ज्ञात हुआ कि यहीं पे कहीं के रहने वाले, कृष्णा रोड के रहने वाले 2 पक्षों में 2 दिन पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उसी को लेकर दोनों पक्षों में फिर से मारपीट हुआ, जिसमें मारपीट में होके स्टिक का भी इस्तेमाल किया गया और उसको भयादोहन के लिए हवाई फायरिंग भी किया गया। तो पुलिस द्वारा घटनास्थल से 1 राउंड 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है और इसमें अभी तक 1 व्यक्ति को हिरासत में लिया गया जो इस घटना में शामिल है। एक इनोवा कार को भी बरामद किया गया है। बाकी लोगों के भी नाम सामने आ गए हैं। सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ, उससे सत्यापन भी हो गया है
और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जाए। गोली लगी है सर? नहीं, गोली किसी को नहीं लगी है। गोली हॉकी स्टिक से मारा गया है। दोनों को अभी अस्पताल ले जाया गया, दोनों का। कितने राउंड फायरिंग हुई है, क्या बता रहे हैं लोग? आसपास का लोग 4 राउंड के लिए बोल रहे हैं, लेकिन एक ही जिंदा कारतूस घटनास्थल से मिला है और अभी खोखा ढूंढवाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इसके अलावा घटना। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गोमिया की, जहां स्वांग हजारी पंचायत अंतर्गत हवाई अड्डे के भूमि पर इको पार्क बनाने के मुद्दे पर उत्पन्न हुए विवाद को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार ने अत्यंत पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद व पंचायत के मुखिया तारामणि भोक्ता सहित दर्जनों ग्रामीणों के साथ बैठक की। दर्जनों ग्रामीणों की उपस्थिति में महतो ने अनुमंडल पदाधिकारी से अनुरोध किया कि इको पार्क का विरोध नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा सिर्फ जगह का जो चयन किया गया है उस जगह से 50 फीट की दूरी पर इको पार्क का निर्माण होने से काम शुरू हो जाएगा और हवाई अड्डा स्वरूप बचा रहेगा। इको पार्क का विरोध नहीं है, इको पार्क का स्वागत है। जगह जिस जगह पर बन रहा है उसका विरोध है। और लोगों का कहना है, हजारी पंचायत के आम जनता जनप्रतिनिधियों का कहना है और उनका चिंता भी है कि भाई वो हवाई अड्डा है जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी हवाई अड्डा का इस्तेमाल होता है और हम लोग सामाजिक दृष्टिकोण से भी उसका इस्तेमाल करते हैं कि भाई हमारे बच्चे आज सेना में, फोर्स में और आपका जिला पुलिस बल में हो या अन्यत्र कहीं किसी कंपटीशन में भाग लेने के लिए फिजिकल वहाँ तैयारी करते हैं। और जब कोई दुर्घटना होता है तो हेलीकॉप्टर उतरने का भी एक जगह है और हमारा धरोहर और गौरव के रूप में उसको हम लोग जानते हैं कि यहाँ हवाई अड्डा कभी हुआ करता था और आज भी है। तो उसको उसकी धरोहर को मिटाने के लिए, उस धरोहर को समाप्त करने का जो केंद्र सरकार, प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के द्वारा मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया गया। जिले के तमाम पत्रकारों ने खेल का आनंद लिया। तो वहीं इस खास मौके पर जिले के एसएसपी कौशल किशोर समेत मुख्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे और साथ ही मीडिया कप टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। मीडिया कप टूर्नामेंट से होने वाले पत्रकारों में काफी खुशी भी देखी गई और इस बार ड्यूस बॉल से खेलने वाले 8 टीम और टेनिस बॉल से खेलने वाली 6 टीमों ने भाग लिया। कुल 14 टीमें इस कार्यक्रम में शामिल रहीं। खेल के बारे में जी, जिस तरीके से आज ये लगातार जो इस सीरीज का जो ये तीसरा संस्करण है मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो एक उत्साह का माहौल है वो मैदान पर आपको देखने को मिला होगा। कुल मिलाकर जो 14 टीमें हैं, इस बार पहली बार हम लोगों ने ड्यूज बॉल के साथ साथ कैनवास बॉल से भी क्रिकेट खेलने का अवसर दिया है लोगों को, और इसमें हर उम्र वर्ग के लोग काफ़ी उत्साह के साथ इसमें शामिल हो रहे हैं। सर, आज के खेल के बारे में? आज से हमारा मीडिया कप 2024 शुरू हो गया है। उसका उद्घाटन समारोह बहुत भव्य तरीके से मनाया गया है। उद्घाटन समारोह में हमारे जिले के एसएसपी श्री किशोर प्रसाद जी, यूटिलिटी सर्विसेज के एमडी श्री विपुराज जी और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन चीफ श्री सवेश कुमार ने एक साथ किया। इसमें कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। 2 महिलाओं की टीम है, 6 टेनिस बॉल की टीम है और 8 ड्यूस बॉल की टीम है। कितने दिनों तक चलेगी सर ये खेल? ये 6 मार्च तक चलेगा। 6 मार्च के फाइनल है और इसमें कुल 380 प्लेयर भाग ले रहे हैं। तो वहीं बीआरसी भवन रानीश्वर प्रखंड में आज जन सुनवाई की गई। एमडीएम संचालन के लिए ऑडिट की कार्रवाई पर अमल में लाई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख मशील बस्की ने की है। जन सुनवाई के दौरान और ऑडिट में कई खामियां पाई गई और साथ ही अधिकारियों ने इस मौके पर सुधार करने की सभी को हिदायत दी। तो वहीं 15 जनवरी से 14 फरवरी तक देश भर में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इस कड़ी में आज रांची में सड़क सुरक्षा विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में एडीजे संजय आनंद लाटकर और परिवहन विभाग के सचिव कृष्णानंद झा, साथ ही रोड सेफ्टी सेल के डीआईजी धनंजय सिंह समेत कई जिले के परिवहन पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी, साथ ही रोड सेफ्टी से जुड़े कई जानकारों ने हिस्सा लिया।
तो वहीं झारखंड राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद अनुमंडल कार्यालय के तेनुघाट में अनुमंडल पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार एवं ओएनजीसी के अधिकारियों के साथ विस्थापन नीति के मुद्दे को लेकर बैठक की, जिसमें झारखंड सरकार द्वारा ये नियम बनाया गया कि सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में रैयतों पर 40,000 राशि के नीचे वाले नौकरी में 75% आरक्षण के तहत प्राथमिकता के आधार पर रैयतों को रोजगार दिया जाना चाहिए। झारखंड सरकार द्वारा लागू इस नियम को 100% ओएनजीसी के अधिकारियों को लागू करने के दिशा निर्देश दिए गए। क्या आई है कि स्थानीय और विस्थापितों को हर हाल में 75% आपको नियोजन देना होगा, और ये साल भर पहले की हमारी सरकार के नीतिगत निर्णय है। उसी कड़ी के तहत आज हम लोग ओएनजीसी के पदाधिकारियों के साथ बैठक किए और उसमें उनका पूरा ट्रैक मांगा गया है कि कितने लोग आपके अधीनस्थ नियोजन मिला है, उन सारों लोगों को सूची दीजिए, और अगर स्थानीय और रैयत विस्थापित लोग नहीं हैं तो निश्चित तौर पर इसका 100% अनुपालन हो कि 75% लोगों को जो रैयत और विस्थापित हैं उसका नियोजन पहले सुनिश्चित करें, तत्पश्चात दूसरे का नियोजन सुनिश्चित। और ऐसा भी सरकार में यह निर्णय आया था कि 1 करोड़ से उस संबंधित विषय पर भी बात हुआ है और स्पष्ट निर्देश दिया गया और इसके अनुपालन करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है कि आप पूरे जो है आप उसका जितने लोगों को नियोजन दिया गया उसकी सूचीबद्ध करके सूची उपलब्ध कराएं, और जो संवेदक को काम दिया जाता है उस पर झारखंड सरकार का जो निर्णय आया है, झारखंड सरकार का जो 1 करोड़ रुपये तक का स्थानीय विस्थापित बेरोजगारों को सरकार इसको लेकर के आई है कि स्थानीय और तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और खबर साहिबगंज से है, जहां पर नगर थाने से महज 50 कदम की दूरी पर अपराधियों ने रेलवे क्वार्टर में घुसकर रेलकर्मी को गोली मार दी। गोली लगने से रेलकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। बताया यह भी जा रहा है कि देर रात करीब 1:30 पर अपराधियों ने रेलकर्मी राजकुमार चंदन को उसके क्वार्टर में घुसकर गोली मारी। चंदन के सर पर गोली लगी, जिससे कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। ये नगर थाना अंतर्गत नॉर्थ रेलवे कॉलोनी में बीती रात एक हत्या की घटना हुई है, जिसमें रेलवे में ही काम करने वाले राजकुमार जी चंदन नाम व्यक्ति जिनकी हत्या हुई है। इसकी सूचना प्राप्त होते ही वहां पर नगर थाना प्रभारी और पुलिस दल पहुंची। रात के समय करीब 1:30 बजे की बात है और प्रथम दृष्टया पाया गया है कि गोली लगने से उनकी हत्या हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसमें एक टीम गठित करके हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। ये नगर थाना अंतर्गत नॉर्थ रेलवे कॉलोनी में बीती रात एक हत्या की घटना हुई है, जिसमें रेलवे में ही काम करने वाले राजकुमार जी चंदन नाम व्यक्ति जिनकी हत्या हुई है। इसकी सूचना प्राप्त होते ही वहां पर नगर थाना प्रभारी और पुलिस दल पहुंची। रात के समय करीब 1:30 बजे की बात है और प्रथम दृष्टया पाया गया है कि गोली लगने से उनकी हत्या हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसमें एक टीम गठित करके हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। तो वहीं गोविंदपुर साहिबगंज नेशनल हाईवे पर नारायणपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दोपहर करीब 12:45 के आसपास 2 बड़े वाहनों की आमने सामने टक्कर हो गई। जामताड़ा की ओर से एक हाईवा टैंक फुल करवा आ रही थी, तो वहीं नारायणपुर की ओर से एक ट्रक आ रहा था जो कि जामताड़ा की ओर जा रहा था। इसी दरमियान घुमावदार सड़क होने की वजह से धनपुर में आमने सामने ये भीषण टक्कर हो गई, जिसमें दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों की मदद से इन दोनों को सदर अस्पताल में जामताड़ा इलाज के लिए भर्ती कराया गया। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर।
चंपई सोरेन का बड़ा ऐलान, अबुआ आवास के तहत झारखंड सरकार 20 लाख परिवारों को देगी घर। चंपई सोरेन सरकार किसानों पर मेहरबान, केसीसी लोन पर अब नहीं लगेगा ब्याज, 8 लाख किसानों को मिलेगा इसका फायदा। गोमिया के चतरोचड्डी इलाके में नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़, चंचल दा का दस्ता कर रहा क्रॉस फायरिंग। झारखंड सरकार ने फिर लिया बड़ा एक्शन, 1.5 दर्जन आईएएस अधिकारियों का कर दिया तबादला। तो वहीं मुंसिफ जौहार में बस इतना ही। मैं लूंगी आपसे इजाजत। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।